अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, यानी कि आपको शुगर है और बहुत ही ज़्यादा शुगर है, तो आप हो जाइए तैयार, क्योंकि बनलागुड़ा रायलसी होटल की गली में एक डायबिटीज़ सेंटर है, जहां पर आपको एक एक्सरसाइज कराई जाती है और आपकी जो नॉर्मल लाइफ है, जिसमें आप रोटी चावल वगैरह खाते हैं, इसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने इस डायबिटिक सेंटर पर जाकर लोगों से पूछा और डॉक्टर से पूछा और ये दरियाफ्त किया, तो हम हैरान हो गए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ख़वातीन बैठी हुई थी जिसको डायबिटीज़ है। इन लोगों का कहना यह है कि इनकी डायबिटीज़ सिर्फ 72 घंटे में ख़त्म हो चुकी है, यानी कि नॉर्मल हो चुकी है। इसमें आपको इंसुलिन या टैबलेट्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डॉक्टर मुफीद ने कहा। इनका दावा यह है कि लोग परेशान होकर डायबिटीज़ से कई लोग मर जाते हैं, जिनके आर्गन फेल हो जाते हैं, कोई अंधा हो जाता है तो कोई किडनी से महरूम हो जाता है। लेकिन जब हमने यहाँ पर जाकर देखा तो यहाँ पर कुछ अलग ही हमको नज़ारा देखने को मिला है। यहाँ के पेशेंट्स का कहना यह है कि अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज कर दें। मतलब जैसे आप खाना खाते हैं, चावल खाते हैं या रोटी खाते हैं, इसमें शुगर की मकदार ज़्यादा होती है। आप फ्रूट खा सकते हैं, अगर यहाँ पर आप जाकर इलाज कराते हैं तो आप हर चीज़ खा सकते हैं, मगर आपको एक 10 मिनट की एक्सरसाइज करना पड़ेगा, तो आपकी डायबिटीज़ कंप्लीट नॉर्मल हो जाएगी। इस डायबिटीज़ सेंटर में डॉक्टर मुफीद का कहना है, हम खुद वहाँ जाकर इंटरव्यूज़ लिए कुछ ख़वातीन के, तो उन्होंने इतनी दुआएं दी इनको और ये कहा कि अब हम ताकतवर महसूस कर रहे हैं और हमें एक आँख नहीं दिखती थी, आज वो आँख भी दिख रही है। तो नाजरीन, यहाँ पर हर 10 में से 7 को शुगर है, डायबिटीज़ है। हम डॉक्टरों के पीछे फिरकर बेफुजुल अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं। एक बार आप भी यहाँ पर जाकर आजमाएं। फिर ये आपको हमने नंबर इनके इस न्यूज़ में दे रहे हैं, इनसे कांटेक्ट करिए, क्योंकि शफा देने वाला तो अल्लाह ही है, लेकिन कोशिश करना हमारा काम है। आइए देखते हैं ये सारी तफसीली रिपोर्ट, इन सब का बयान। अच्छा, तो ये बोलिए ये आप कब से कर रहे हैं? ये प्रोग्राम हम अप्रैल 2018 से शुरू किए हैं, तो 1 साल 3 महीने ऑलमोस्ट शुरू किए हैं। अब तक आपके पास कितने पेशेंट ठीक हुए? हमारे पास अभी तक 1200 पेशेंट्स आ चुके हैं, जिनमें से अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं कह सकता हूँ कि ऑलमोस्ट 80 to 90% पेशेंट अपने दवाओं से, गोलियों से छुटकारा पा चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं। हमने सुना कि एक बार शुगर जब आती है तो साथ ही ले जाती है, शुगर कम नहीं होती। खास तौर पे मेरे को भी 20 साल से शुगर है। तो ये देखिए आप, एक बहुत बड़ा मिथ है, बहुत बड़ा जो है ये एक मैं ये नहीं कहूँगा झूठ है, लेकिन ये एक मिथ है कि कोई चीज़ एक बार आ जाती है तो नहीं जाती है। ये एक आपको एक बिलीफ सिस्टम आपके दिमागों में इंस्टॉल कर दिया गया है। अभी आपके सामने इतने पेशेंट्स हैं जिन्होंने लाइफ टेस्टिमोनी दी है, और हमारा जो प्रोग्राम है उसका नाम ही है डायबिटीज़ रिवर्सल इन 72 आवर, 72 घंटों में शुगर का इलाज। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि शुगर एक बार आए तो ना जाए। असल बात ये समझना है कि शुगर एक बीमारी का नाम नहीं है जी, वो है एक लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। और अगर आप अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करते हैं, डाइट को दुरुस्त करते हैं, सही एक्सरसाइज करते हैं, तो आपके बीटा सेल्स फिर से एक्टिवेट हो जाएंगे, आपका पैंक्रियास फिर से काम करना शुरू हो जाएगा, और अगर आप सही डाइट लेंगे तो फिर आपकी शुगर नॉर्मल हो जाएगी। मसलन लाइफ स्टाइल कैसे चेंज करना? लाइफ स्टाइल से मुराद ये है कि चूंकि अगर आप देखें अपने ज़िंदगी के सुबह से लेकर शाम तक को, तो आप देखेंगे कि हमारे अंदर कोई मूवमेंट है ही नहीं। हम एक्सरसाइज नाम की चीज़ तो करते ही नहीं है। हमारा सुबह होती है 11 बजे से 12 बजे से, लंच हमारा होता है 4-5 बजे, डिनर हमारा रात के 12 बजे होता है।
तो ये सारे लाइफ स्टाइल की प्रॉब्लम्स हैं। डाइट के सिलसिले में हम लोग खाते हैं रोटी चावल, किसी से भी पूछिए क्या खाए, सालन एक अलग चीज़ है, लेकिन प्राइमरी डाइट हमारी रोटी चावल रोटी चावल रोटी चावल। अब यूँ समझ लीजिए आप इसका मतलब कि हमारे बॉडी के अंदर ब्लड होता है और एक एवरेज आदमी के जिस्म में 5 लीटर ब्लड होता है और हर लीटर ब्लड के अंदर 2 ग्राम शुगर की कैपेसिटी है जो हमारा बॉडी इसको एब्जॉर्ब कर सकती है। लेकिन जो हम चावल खाते हैं, अगर आपसे सवाल करूँ मैं हम कितना चावल खाते हैं, तो एक औसत आदमी कम से कम 400 से 500 ग्राम चावल खाता है या रोटी खाता है। इसके अंदर 80% कार्बोहाइड्रेट्स हैं, 80% शुगर है। इसका मतलब आपकी बॉडी की कैपेसिटी से 40 गुना 50 गुना ज्यादा शुगर आप अपनी बॉडी में उड़ेल रहे हैं। उसके बाद अगर आप चावल खाने से रोटी खाने से, तो चावल का परहेज करना चाहिए। चावल रोटी दोनों का परहेज करिए आप, तो इतनी शुगर आप उड़ेलेंगे आप और शुगर ना होगी ये नामुमकिन है। अच्छा, चावल और रोटी नहीं खाएं तो फिर खाएं क्या? जी हाँ, ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि लोग यही कहते हैं कि चावल रोटी ना खाएं आप, उसके बदले में आप तरकारी खाएं, उसके बदले में फ्रूट्स खाएं और उसके बदले में लोकली प्रोड्यूस मिलेट्स होते हैं जो कि ग्रेन ही की एक किस्म है, जिसमें भी अगरचे के कार्बोहाइड्रेट्स होता है लेकिन वो उसके अंदर फाइबर ज़्यादा है, पॉजिटिव मिलेट्स होते हैं, वो ऑर्गेनिकली प्रोड्यूस होता है, तो वो बहुत ज़्यादा फायदा बख्श करता है। अब कोई गरीब आदमी फ्रूट तो खरीद के खाने सकेगा ना 3 टाइम? देखिए ये आपका भी एक सवाल अच्छा है कि गरीब आदमी 3 टाइम फ्रूट नहीं खा सकता, लेकिन उसी गरीब आदमी से पूछिए कि भाई आप महीने के अंदर कितने गोलियों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, अपने इलाज पे कितना खर्च कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि अल्टीमेटली यहाँ सेहत बढ़ जाएगी, आपकी इनकम में इजाफा हो जाएगा और आपको पता ही नहीं चलेगा और ज़्यादा खाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। हम बहुत ज़्यादा ओवर भी ईट कर लेते हैं तो उसी के अंदर मैनेज हो जाएगा। अच्छा, फ्रूट खा लेके भी आदमी यानी कि रह सकता है, यानी कि चावल की रोटी की जरूरत नहीं है? बिल्कुल चावल रोटी की जरूरत नहीं है। सब्जी तरकारी जैसे कुदरत ने पैदा की है वो, और फ्रूट्स खाएंगे आप तो विदिन 3 डेज आपका ऑटोमेटिकली शुगर लेवल नॉर्मल हो जाएगा। चावल और रोटी कम्प्लीटली अवॉइड करना है 3 दिन तक? 3 दिन तक तो 3 दिन में हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते आपके 3 दिन में आपका ब्लड लेवल नॉर्मल हो गया फिर आप चावल रोटी शुरू कर दिए। नहीं, आपको लाइफ स्टाइल चेंज करना है, कम्प्लीटली जी चेंज करना ही है। ये अलग बात है कि कभी कभार जैसे हम इंसान है, एक माशरे में रहते हैं, दावत आती है, घर में अच्छा बुरा पकता है, तो आप हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार कुछ भी खा लें वो बॉडी आपकी एब्जॉर्ब कर लेगी, लेकिन हमेशा रोज का ये आपको खत्म करना, चावल और रोटी खत्म करना, चावल रोटी को अवॉइड करना। अच्छा, फ्रूट में मसलन कौन से खाना चाहिए? देखिए कुदरत ने हर वो चीज़ जो बनाई है वो हमारे लिए बनाई है, उसमें हमारे लिए फ़ायदा है, तो उसके अंदर कोई आपको तखसीस नहीं है। आप आम के मौसम में आम खाइए, डायबिटिक पेशेंट्स आम नहीं खाते, हम यहाँ पे पहले दिन से लोगों को आम खिलाते हैं, मौज खिलाते हैं। हर वो फ्रूट जो आपने कई ज़माने से नहीं खाया है वो खाइए आप, आपको कुछ नहीं होगा, क्योंकि फ्रूट्स के अंदर फ्रुक्टोज होता है और फ्रुक्टोज जब आपके ब्लड में मिलता है तो ब्लड में मौजूदा शुगर को वो कम करता है, बढ़ाता नहीं है। जैसे सीताफल नहीं खाना वो डॉक्टर बोलते हैं, वो ज़ाहिर है शुगर के लिए बोलते हैं। तकल्लुफ आप देखिए, आप ये अजीब व गरीब ताजुब के थोड़ा सा आपको मैं 1-2 मिनट के अंदर एक्सप्लेन करूंगा कि डॉक्टर आपको कहते हैं कि फ्रूट मत खाओ, जैसे मौज मत खाओ या आम मत खाओ, लेकिन वही डॉक्टर आपको एडवाइस करते हैं कि आप चावल खाओ, रोटी खाओ या चावल खाओ। अब ये देख लीजिए आप कि फ्रूट के अंदर 15% कार्बोहाइड्रेट्स या शुगर होती है, 15%, जबकि चावल में 80%। तो अगर आप चावल खाओ तो आप 80% शुगर खा रहे हैं, तो फिर आप फल क्यों ना खाओ, जबकि उसमें शुगर नहीं, ग्लूकोज नहीं, बल्कि उसमें फ्रुक्टोज होता है। तो फ्रूट्स खाइए, कुछ नहीं होगा, सीताफल खाइए, सपोटा खाइए, जो आपका मन करे, आम खाइए, 3-3 किलो 4-4 किलो आम खाइए। क्योंकि मैं शहर में कई डॉक्टर्स को बताया हूँ, मैं खुद भी इंसुलिन लेता हूँ, मैं भी टैबलेट्स लेता हूँ, हर डॉक्टर ये बोलता है कि वो मत खाओ, फ्रूट मत खाओ, खासतौर पे आम मत खाओ, सीताफल मत खाओ। देखिए मैं डॉक्टर्स के अगेंस्ट कुछ नहीं कहूँगा, वो हमारे दोस्त हैं, हमारी हेल्प करते हैं, लेकिन जहाँ तक कि डाइट का ताल्लुक है, मैं आपसे कहूँगा कि आप बिला तकल्लुफ कुदरत की बनाई हुई हर चीज़ खाइए, आपको कुछ होगा नहीं बल्कि आपका सही ही होगा। आप ये डॉक्टर्स क्यों ऐसा कहते हैं ये आप डॉक्टर से ही पूछिए, मैं तो आपके सामने प्योर स्टैटिस्टिक्स रख रहा हूँ। चावल के अंदर 80% शुगर, फ्रूट्स के अंदर 15% शुगर, आप चॉइस करिए। तो डॉक्टर ये चाहते हैं कि पेशेंट हमारा भाग ना जाए, मुसलसल हमारे पास आए। ये मैं नहीं कहूँगा, मैं ये नहीं कहूँगा, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर जो है कुछ कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाए। लेकिन देखिए इमरजेंसीज के अंदर एलोपैथी से बेहतर कोई चीज़ हमारे पास है नहीं, तो हम हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं इनको भी यही एडवाइस करते हैं कि इमरजेंसी कुछ सिचुएशन हो तो आप एलोपैथिक पहले प्रायोरिटी कीजिए, अपने आप को स्टेबलाइज कीजिए। लेकिन जो भी क्रॉनिक डिजीज़ है
उसका अनफॉर्चुनेटली खुद एलोपैथिक में कोई ट्रीटमेंट नहीं है। आप WHO की रिपोर्ट देख लीजिए, ADA अमेरिकन डायबिटीज एसोसिएशन को पढ़ लीजिए, ACP की गाइडलाइंस पढ़ लीजिए, सब यही कहते हैं कि आपको अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर और डाइट में चेंज लाओगे तो डायबिटीज टाइप 2 खत्म होगी। लेकिन हमारा तजुर्बा तो ये है कि टाइप 1 जो इंसुलिन डिपेंडेंट है वो भी पेशेंट ठीक है। टाइप 1 और टाइप 2 में फर्क क्या है, ये मैं खुद नहीं जान सका एपिसोडों में। टाइप 1 क्या होती है और टाइप 2 क्या आप होती है? अगर इंसुलिन लेते हैं तो आप टाइप 1 है, टाइप 1 है। अगर आप गोलियां लेते हैं तो आप टाइप 2 है। अच्छा, तो जो टाइप 1 तो है, इंसुलिन डेंजर है या टैबलेट्स? जाहिर है इंसुलिन बहुत ज्यादा डेंजरस है। फिर डॉक्टर इंसुलिन ये पे आप इंसुलिन पे जाते ही उस वक्त हो जब आपके गोलियां आपके ऊपर असर नहीं करती। डॉक्टर ये कहते हैं कि टैबलेट्स लेने से आर्गन्स खराब होते हैं, इस वजह से इंसुलिन ले लिए तो बेहतर रहता। देखिए, आर्गन आपका ऑलरेडी टैबलेट ले लेके खराब हो चुका होता है। जब आप कंटिन्यू 2 साल 4 साल 10 साल से डायबिटिक पेशेंट हैं, टैबलेट खा रहे हैं, तो उसका जो साइड इफेक्ट्स है उससे आपके ऑर्गन्स तो खराब होंगे ही। अब जब आपका इतना खराबी हो जाती है कि आपकी बॉडी टैबलेट्स को रिफ्यूज कर देती है, कितने साल के बाद? वो हर आदमी के ऊपर मुख्तलिफ है, ये नहीं कर सकते। अच्छा, उसकी बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडी की कैपेसिटी के ऊपर। जी। और आजकल तो बच्चों को आप देख रहे हैं कि शुरुआत से ही छोटे इंसुलिन पे बच्चों लगा को। देते हैं, जी। तो वो बहुत जगह हमने देखने में आया है कि एक बात मैं आपके सामने अर्ज कर दूं कि हम लोगों की बड़ी बड़ी गलतफहमी है दूध के मामले में। हम बच्चों को दूध पिलाते हैं और दूध ही वो रीजन है, बाहर का दूध, माँ का नहीं, बाहर का दूध जो बच्चों को इंसुलिन के ऊपर डाल देती है। तो अक्सर हमने देखा है कि जिन बच्चों को डायबिटीज टाइप 1 है यानी इंसुलिन है, उनका दूध बंद कराया तो ऑटोमेटिकली उनकी डायबिटीज ठीक हुई। दूसरी चीजें भी होती हैं लेकिन ये एक बड़ा रीजन है। चलो, बहुत ही खुशी हुई आपसे मिलकर मुफीद साहब। अल्लाह करे आपकी ये डाइट से लोगों की शुगर कम हो जाए, क्योंकि हर 10 में से 7 लोगों को शुगर रहती है। क्योंकि मेरे खुद मिलने वाले कई दोस्त हैं जो शुगर पेशेंट है। अगर आपके ये डाइट से अगर वो ठीक हो जाए तो आपको हजारों लोग दुआएं देंगे। तो बहुत ही खुशी की बात है, आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। सुल्ताना है, मैं 19-20 साल से शुगर पेशेंट हूँ। मैं टैबलेट या इंसुलिन नहीं लेती, मेरे को शुगर मशीन लगा हुआ है, मेरी बॉडी को लगा हुआ रहता 24 आवर्स, उस पर मैं डिपेंड रहती कभी भी। मैं डॉक्टर की इलाज कराई अब तक, मगर जब से मुफीद सर का क्लिनिक का मालूम हुआ, मैं यहाँ के 3 दिन का प्रोग्राम अटेंड करी। उसके बाद मेरे को 8वें दिन से मेरे को फ़र्क महसूस होना शुरू हो गया। 4-5 दिन में ही मेरी मशीन छूट गई, मेरा इंसुलिन नॉर्मल होना शुरू हो गया और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी मशीन छूट गई। उसके बाद मैं एक स्टेप भी नहीं चढ़ती थी, मैं धीरे धीरे स्टेप चढ़ना शुरू करी। ना मेरे को थकन महसूस हुई, ना मेरे को स्वेट आया। फिर उसके बाद मेरी एक आँख 100% चली गई थी। डॉक्टर ना उसका ऑपरेशन हो सकता ना उसका ट्रीटमेंट है बोले। लेफ्ट आई मेरी 100% नहीं दिखता। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन से मेरे आँख को दिखाई दे रहा। डॉक्टर्स के टैबलेट से कुछ फायदा नहीं हुआ। ये सार के ट्रीटमेंट से अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पूरे ऑर्गन्स धीरे धीरे जो डैमेज आते हैं, आप लोग जिसको मालूम है वो दूसरों तक ये बात को पहुंचाए और दूसरों को बोले। सिर्फ बड़े लोग ही नहीं, छोटे बच्चों को जो भी शुगर पेशेंट, सिर्फ शुगर जॉइंट्स पे, नी पे, नी सब का ट्रीटमेंट यहाँ पर होता है। आप लोग इससे इस्तेफादा उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोलिए इसके बारे में। एक्शन करिए, बात करें। ये हेल्थ थ्रू अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर और माशाल्लाह जैसे हमने कहा है कि ये हमारा सेंटर ऑलमोस्ट 1 साल महीने हो चुके हैं अभी तक। पहले दिन से शुक्रिया अदा करता हूँ मैं। लोग बोले शुगर कोई बीमारी नहीं है, बीपी कोई भी फॉलो कर लो और आप सुबह इंशाल्लाह फिट हो जाएंगे। और मैं देखा, मैं 3 दिन के बाद से उसका रिजल्ट मिलना शुरू हो गया मेरे को बैठने के घुटनों में मेरा दर्द था। मैं एक्सरसाइज किया तो पहले जब भी कोई एक्सरसाइज बताया यहाँ पे ए टाइप की बी टाइप की एक्सरसाइज बताए तो अरे मुलारी ये क्या परेशान कर रहे भाई बोल के मैं करा भाई। उसके बाद से घर पे मैं करो ना तो भी सुकून है, बहुत आसान दिख रही, इतनी आसान दिख रही। और
हाँ वो एक्सरसाइज कैसी कराए डॉक्टर साहब थोड़ा कहीं और ले लो थोड़ा आप ये बोलते हुए करिए आप थोड़ा ये एयर टाइप है देखिए सर, ये एक्सरसाइज है, हाथ पीछे कीजिए। ये एक्सरसाइज से इंशाल्लाह आपको जो इम्प्रूवमेंट बॉडी में इम्प्रूवमेंट होते हैं, ये एक्सरसाइज बहुत अहम एक्सरसाइज रहते हैं, जिसकी वजह से आपको जो बीटा सेल्स वगैरह भी इंशाल्लाह कंट्रोल में आया था, और आपके जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, ये एक्सरसाइज से इंशाल्लाह वो सॉल्व हो जाते हैं। ये एक्सरसाइज बहुत अहम और हमारे जिस्म में बहुत इंपॉर्टेंट काम करेगा। एक्सरसाइज की खासियत है कि 2-3 किस्म के रहेंगे। हाँ जी, तीन तरह के रहता है एक्सरसाइज ये। इसमें आपको कमर में गैप है, कमर में दर्द है, ये एक्सरसाइज से इंशाल्लाह वो दर्द भी चले आते हैं। जैसे आपकी बॉडी में जो पेन है, वो पेन भी इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज से चले आते हैं। ये एक्सरसाइज की खासियत है सर। ये तीन तरह के रहते हैं। जमीन में जो एक्सरसाइज है, ये 3 तरह का किस्म का एक्सरसाइज रहता, जिसकी वजह से आपको बॉडी के अंदर इम्प्रूवमेंट, आपको हेल्थ के अंदर इजाफा होगा। अब ऐसा महसूस करेंगे, आप हेल्थी महसूस करेंगे। एक्सरसाइज से जो भी आपकी बॉडी में जो भी तकलीफ है, तमाम तकलीफें दूर रहती है। खासकर कमर में गैप आ गया, कमर में दर्द है, घुटने के दर्द है, और पैरों में जलन है, सुनपन है, ये चीज एक्सरसाइज से चला जाता है। ये ऐसा भी है साहब, ये घुटनों में इतनी तकलीफ थी, और ये बैठक मार सकता हूँ मैं अब। ये मोटे दर्द थे मेरे, ये मोटे खाली आप जब एक्सरसाइज जो था एक्सरसाइज बताए, तो मैं तकलीफ एक्सरसाइज कर रहा था, हमें पूरा बिल्कुल फ्री घुटनों में दर्द था। घुटनों में जब वो बैठ के वो घुटनों के एक्सरसाइज का बता थे, तो मैं बोला नहीं कर सकते बोल के मैं इजी ले लिया था उसको। मैं यहाँ पे 2 दिन 3 दिन करा, मैं फिर घर पे जाए फिर गया तो बहुत फ्रेश होगा। मैं ये मुंडे, ये गर्दन, ये उठती नहीं थी मेरी। ये मेरे को 3 साल से शुगर है भाई जी। 300 के ऊपर रहती थी मेरे को जी। उसके बाद से मेरा बच्चा एक अमेरिका में है जी। वो बच्चा वहाँ से मेरे को सबका एड्रेस दिया, फोन नंबर दिया मेरे को जी। तो मैं आऊँगा बोले यहाँ पे देर करके आया। मैं आया से मेरे को अल्हम्दुलिल्लाह खुदा का शुगर है और सर का भी मैं शुक्रगुजार होंगे। अब मेरी शुगर 160 150 वैसा बस ये टाइम में रह रही। और एक 10 दिन में हटा भी था, तो वहाँ पर भी मैं खाने में चिकन उकन ये मेरे को आया। एक्सरसाइज में ज़्यादा दवाई खा तो मेरी अब तक अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मल है। डॉक्टरों में बड़े से बड़े डॉक्टर को बताया कि बढ़ गई तो 1.5 गोली खाओ, कम हो गई तो 1 गोली खाओ। वो तो रेगुलर रख ही दिए थे वो। अब 1 महीना हो गया मेरे को, 1 महीने से कोई गोली है या कुछ भी नहीं। मेरी शुगर नॉर्मल है और मेरी उम्र 60 ईयर्स है। मैं 40 ईयर्स का दिख रहा हूँ। मैं मेरे में इतनी फुर्ती है, अल्हम्दुलिल्लाह खुदा शुगर है। और मेरी लाइफ पार्टनर भी खुश है मेरे से, बहुत बस खुश है। और मेरी तबीयत में इतनी फुर्ती है कि मैं आपको सही दिल से आपको मैं बोल रहा हूँ कि बल्कि जो भी शुगर पेशेंट है, ये इतना अच्छा प्रोग्राम है साहब। ये ना इसके कुछ ज़्यादा पैसे है ना कुछ भी नहीं है, बस ये जो आदमी जो फॉलो कर लिया ना तो उसकी ज़िंदगी हैप्पी से समझ लो, कुछ भी नहीं है वो। और बच्चे अच्छे फैमिली में पूरी खुश है हमारे से, बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ खाने का करते अब मैं भी 1 महीने से तो मैं खुद भी बहुत 40 ईयर्स का दिख रहा हूँ। मैं थोड़ा चलने को तो आप अपने आप को देख ले रहे 40 ईयर्स के। हाँ, क्यों तो मेरा अंदर से मेरा चीज वो बता रहा था साहब, मेरा इम्प्रूव हो रहा मेरा अंदर से। मैं यहाँ से थोड़ी दूर गया तो गाड़ी पकड़ने जाता था मैं, अब थोड़ी आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर तो भी पैदल रनिंग जा रहा तो खुशी जिसम में से एक रूहानी खुशी कैसा हो रहा मेरे को। और अल्लाह आपको हमेशा ऐसी खुश रखे। मैं बोला मेरे अपने पास फिटनेस दिख रहा हूँ मैं अपने को, बल्कि लोग भी बोले आपको 40 साल के दिख रहे बोले। आपका मेरा नाम चांद सुल्ताना है, मैं टुमचुकी से हूँ। और मेरे को 16 साल से शुगर थी। सोचती थी मैं कैसा आएगा इसका जोर से बोलिए। कैसा आएगा ये इलाज, ऐसा कैसे बढ़ जा रहा है मेरे पैरों में दर्द, रगों का दर्द शुगर से। कितने दिन से आ रहे हैं आप यहाँ पे? अब मैं देखो जुलाई 14-13 से कुछ नहीं। अभी 1 महीना नहीं हुआ। अभी 1 महीना नहीं हुआ। अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? कैसा महसूस हो रहा है आपको? बिल्कुल भी मैं बहुत अच्छा हल्का महसूस कर रही हूँ। और शुगर मेरी नॉर्मल। नाम फिरदौस बेगम है। मेरे को 10 साल से शुगर थी। यहाँ पे सर के पास आने के बाद 1 हफ्ता डाइटिंग और वॉकिंग करने से अल्हम्दुलिल्लाह मेरी शुगर नॉर्मल है। ये पता कौन दिया आपको? ये मेरा लड़का। कैसे मालूम हुआ? फेसबुक पे देख के यहाँ लिखा है मेरे। आप क्या इंसुलिन लेते थे या नहीं, टैबलेट्स? सिर्फ टैबलेट्स लेती थी, लेकिन बहुत तबीयत खराब होती थी।
मेरी पूरी जॉइंटों में दर्द, मूलों में दर्द, कोहनियों में दर्द, बहुत तबीयत खराब रहती थी, ये पूरी जलन होती थी। अभी कैसा फील कर अल्हम्दुलिल्लाह। कितने दिन से ले रहे हैं आप ये डाइट? 15-20 दिन से अभी आपको फर्क मिला? बिल्कुल नॉर्मली शुगर मिली, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मेराज बेगम है। मैं यहाँ सर के पास आई जब से मेरी शुगर और बीपी नॉर्मल है। कब से है शुगर आप? मेरे को 12 साल से है। यहाँ पे कब आए? यहाँ आके 20-25 दिन हो रहे हैं। अब कितनी है शुगर आपकी? शुगर नॉर्मल है, बीपी भी नॉर्मल है। कहाँ कराए आप टेस्ट? कहाँ कराए? डॉक्टर के पास करेंगे। क्या बोला हो? नॉर्मल है। वेरी गुड। खाने से पहले? खाने से पहले या खाने के बाद भी दोनों। खाने में क्या खा रहे हैं आप? सर जो डाइट बताए वही खा रहे हैं। अच्छा, फ्रूट वगैरह खा जी ले? हाँ, फ्रूट भी ले रहे हैं। आप जो भी आप बताए पूरा वही खा रहे हैं। एक्सरसाइज बताए कुछ? एक्सरसाइज भी कर रहे हैं रोजाना 1 घंटा। वेरी गुड। घुटने का मेरे घुटने में दर्द था। अब माशाल्लाह मैं नीचे नमाज पढ़ी, नहीं तो चेयर पे बैठ के पढ़ती थी। वेरी गुड। जी, कब से है शुगर आपको? देखो, 1 साल से शुगर है। एक ही साल से? 1 साल से शुगर है। जब शुगर टेस्ट करा पहली बार तो जी। 500 थी। गोलियां खाने के बावजूद भी मेरे को कुछ कम नहीं हो रहा था। अच्छा। नींद नहीं आती थी। हर 1 घंटे के बाद में यूरिन आता था मेरे को। बहुत परेशान था, तलवे जलते थे। सो जैसा मेरे को मालूम हुआ सर का, मुफीद सेंटर का, तो यहाँ पे आने के बाद में अब मेरी शुगर 105 है। खाने से पहले? खाने के बाद? खाने के बाद। खाने के बाद 105। खाने से पहले कितनी है? खाने से पहले 107 है। ये 97 है। 97 है, अब 105 है। अल्हम्दुलिल्लाह जो एक्सरसाइज बताए हैं सर, वो एक्सरसाइज और जो सर खाने के लिए बोले हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह शुगर ही बोल के नहीं, बहुत सी बीमारियों का फायदा है। और मैं इस वक्त जो है ना, पहले 40% जो मेरी एनर्जी थी, अब 100% एनर्जी है मेरे पास। ओके। साल से मैं सऊदी अरब कई डॉक्टरों के साथ काम करी और हमेशा 100,000 पेशेंट को हम दवाएं दी। एक डायबिटीज की गोलियां गिन के देते थे। आप खुद दवाएं देते? मैं खुद देती और मैं बड़े बड़े कंसल्टेंट के साथ 35 साल वहीं थी। अभी मुझको आके यहाँ पे 2 साल हुआ। 2 साल में सडन मेरे को थोड़ी शुगर आ गई। अभी तो एक दिन मैं यूट्यूब खोली तो उसमें डॉक्टर मुफीद वेलनेस सेंटर का पढ़ते ही मैं फ़ोन उठाई। और जब मैं फ़ोन करी तो आप फ़ोन उठाए तो मैं पूछी ये एड्रेस किधर का है, तो सीधा मैं यहाँ पर आई। आने के बाद डॉक्टर मुफीद सेंटर में जो लेक्चर सुनी, जो बातें सुनी, जो यहाँ की एक्टिविटीज़ हम सुने, पहले दिन से ही मेरे को इतना सुकून हो गया कि मैं 35 साल में कभी भी नहीं महसूस करी थी। आपकी एज क्या है अभी? अभी मेरी एज 62 है। माशाल्लाह। और मैं 82 में गई थी और मैं डॉक्टर मनन साहब की स्टूडेंट हूँ। वैसे असरा में 83 में मैं उनके साथ काम करी थी। 84 में मैं सऊदी तो गई थी। आपके लिए तो एक ये अजूबा है। बिल्कुल अजूबा है। और मैं कई बड़े बड़े कंसल्टेंट के साथ काम करी। तो सुबह 7 से 5 बजे तक मैं उनके साथ ही रहती थी। और 1-2 नहीं, तकरीबन 100 डॉक्टर होते थे। और एक ऐसा मुकाम था मेरा कि मैं और हर मरीज को मैं 3-3 महीने की गोलियां गिन के, कभी कोई डॉक्टर ये नहीं बताए थे कि शुगर कम हो जाएगी, बीवी ये पेशेंट को बोल दो आप शुगर कम होंगी। कभी कोई डॉक्टर ये नहीं बोले ये पेशेंट आ गए। तो मुझे खुद ये इल्म नहीं था कि जब से मैं यहाँ पे लेक्चर सुनने के बाद मेरे को एक अलग लाइन दिखी गई, यहाँ पे सुकून दिखा। सुनने के साथ मेरी खुद शुगर खत्म हो गई। मैं 35 साल में कभी सुकून की सांस नहीं ली थी। जो यहाँ लेक्चर सुनने के बाद मेरे को इत्मीनान हुआ और मैं सुकून से यहाँ पे आके 3 दिन के बाद मैं दवाएं बंद कर सब बंद कर। आवाम को क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? मैं ये देना चाह रही हूँ मुझसे, वो जितने लोगों को भी शुगर है वो एक वक्त आए यहाँ पे लेक्चर अटेंड करें। हम बोलने में और सुनने में बहुत बड़ी बात है। यहाँ डॉक्टर मुफीद साहब जो लेक्चर दे रहे हैं, अगर वो सुन लेना तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि उनके सुनने से ही वो आधे अच्छे हो जाएंगे। नहीं, सुनने से अच्छे कैसा होते हैं? नहीं, वो तो इतना अच्छा समझा रहे हैं, उन्होंने खुद जो समझा रहे हैं, परहेज करना, जो उन्होंने समझा रहे हैं, उनके सुनने में 3 दिन में वो खुद अपने आप को बहुत अच्छा महसूस करने लग जाएंगे और उनको पता चले। ये तो मैं इसलिए नोट करी कि मैं खुद वहाँ पे 35 साल में नहीं सी, यहाँ जो आके मैं लेक्चर अटेंड करी, मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं बहुत फ़ायदे में हूँ यहाँ पे सुनने के बाद। मैं चाहती हूँ हर किसी को बताऊँ ये रास्ता, वो आए यहाँ पे फॉलो करें और अपनी सेहत। कहाँ रहते आप? मैं टोली चौकी में रहती हूँ। टोली चौकी से यहाँ पे आया? जी हाँ, मैं टोली चौकी जानकी नगर। कितने बार आए आप यहाँ पे? मैं ये 4थी मरतबा है। मैं 3 दिन पहले लेक्चर अटेंड करी थी, तो अभी तो खैर कल फ़ोन आया तो मैं यहाँ पे पहुँची। आज लेक्चर के लिए पहुँची, यहाँ पे कुछ लेक्चर है बोल के मालूम हुआ, तो सुनने के लिए मैं आई आज। ओके। नाम सैयदा अख्तर निसा तहमीना है। कहाँ से है? मैं बंडागुड़ी में रहती हूँ। मैं जो है यहाँ पे डॉक्टर साहब के पास
29, 30 और 1 जून में यहाँ पर आई थी मैं। और जब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक टैबलेट भी नहीं ली, शुगर बीपी वो भी मेरा नॉर्मल है अल्हम्दुलिल्लाह। कितने साल से आपको शुगर? 4 साल से शुगर थी जी। अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन जो ट्रेनिंग सर यहाँ पर देते जी, उसकी वजह से अवेयरनेस बहुत ज्यादा आया। कोई भी चीज अगर कितना टाइम दे रहे हैं आप यहाँ पे इसके लिए? कितनी देर आके बैठ रहे हैं आप ट्रेनिंग लेने के? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर रहना है। उसमें पहले डाइट है और एक्सरसाइज है और जो है अवेयरनेस प्रोग्राम है। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक? सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ पर आए। जी। तो 3 दिन की ये जो ट्रेनिंग है पूरी हमारी जिंदगी जो है बदल के रख दिए जैसा हो गया माशाल्लाह। और टैबलेट्स तो जो है शुगर के जितने भी टैबलेट्स ले रहे हैं उसकी वजह से अक्सर जो किडनी फेल हो जा रहे हैं और किडनीज पर डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा, तो वो टैबलेट छोड़ने के लिए मैं यहाँ पर आई। अल्हम्दुलिल्लाह टैबलेट मेरी छूट गई और जो है तबीयत भी बिल्कुल सही है अल्हम्दुलिल्लाह। जॉइंट पेन्स वगैरह भी कुछ भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आप अपने आप को ताकतवर महसूस करें? ताकतवर महसूस करें। पहले जैसा खाना खाते ही नींद आ जाती थी वैसा नींद भी नहीं हो रही, एकदम फ्रेश है और डलनेस नहीं है बिल्कुल तबीयत में अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं ये मैसेज देना चाहूंगी कि जितने भी शुगर पेशेंट्स है या कोई और भी पेशेंट्स है उनके लिए ये मैसेज देना चाहूंगी कि हम जो है दवाइयों से पीछा छुड़ाना है तो यहाँ पर आना है इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह। हम जो है सेहत पाने के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी जगह है। अल्लाह ताला कैसा मालूम है आपको यहाँ पे दवा दे रहे? मेरी एक सहेली है, पहले यहाँ पर आके प्रोग्राम अटेंड करे थे। उन्होंने ठीक होने के बाद में मुझे बोले और मैं जो है अपने साथ मेरे दोनों बहनों को लेके आई अब इंशाल्लाह। और आगे भी जो है सब लोगों को ये मैसेज देते रहूंगी और यहाँ पर जाके इलाज करने के लिए। क्या इलाज नहीं है ये डाइट चेंज है हमारा डाइट प्लान, लाइफस्टाइल जो है वो चेंज करना है। दवा तो कुछ भी नहीं है, ट्रीटमेंट कुछ भी नहीं है यहाँ पे। थोड़ा सा लाइफस्टाइल चेंज करें और एक्सरसाइज भी बिल्कुल आसान है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है। और जो है हम डाइट भी ऐसी है जो हम आसानी से और हमारे घर की चीजें हैं, ज्यादा जो दवाइयों से तो सस्ते हैं। नाजिक किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रही हूँ, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।